बात करते हैं वालिदैन की कि उनके लिए परवरिश करना बच्चों की कितना मुश्किल मरहला है और किन किन मरहलों से पेरेंट्स गुजरते हैं। और अगर बच्चे आपके किसी ना किसी वजह से किसी मुश्किल का शिकार मर्ज का शिकार तो है, उस बच्चे के साथ पेरेंट्स की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और उसको संभाल पाना, उसके साथ मैनेज करना, उसको उसकी तरबियत कर पाना, पालना कितना मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और ख़ासतौर पे ऑटिज़म एक ऐसी पैदाइशी ज़हनी बीमारी है जो नस्लों में मुंतकिल हो सकती है। तो बदकिस्मती से जब बच्चा पैदा होता है तो देखने में वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ वो अपनी आदत और रवैये की वजह से बच्चों से मुख्तलिफ हो जाता है। तो इस बीमारी के शिकार बच्चों को अपनी बात कहने में बहुत दुश्वारी का सामना रहता है। ख़ासतौर पे वालिदैन को इन बच्चों की परवरिश में काफ़ी दुश्वारी होती है, लेकिन खिराज तहसीन के लायक हैं वो माएँ। वैसे तो तमाम माएँ बहुत से चैलेंजेस, बहुत से परेशानी और मुश्किलात के साथ बच्चों की परवरिश करती हैं, लेकिन ऐसी माएँ ख़ास तौर पे उन पे बात करने का मकसद ये है कि उनकी काविश को, उनकी हिम्मत को सलाम पेश किया जाए और उनके हौसले को मज़ीद बढ़ाया जाए। तो हमारे स्टूडियोज़ में एक ऐसी ही माँ मौजूद हैं, आमना आफ्ताब साहिबा, आपको वेलकम कहेंगे। आप डिज़ाइनर भी हैं, एक माँ भी हैं, और सबसे पहले तो आपकी हिम्मत को सलाम हम पेश करते हैं कि आप इन बच्चों को किस तरह से पाल रही हैं तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि आप इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, अवेयरनेस आप क्रिएट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, और मेरे बच्चे आज मेरे साथ यहाँ पर हैं, उसके लिए शुक्रिया। अच्छा आमना साहबा, सबसे पहले इस बीमारी से मुतल्लिक बताएगा। जिस तरह हमने अपने इंट्रो में बताया है कि शुरू में जब बच्चे की पैदाइश होती है तो पता नहीं चलता, वो नॉर्मल बच्चों की तरह होता है। तो किस एज में आपको महसूस हुआ कि बच्चे ऑटिज़म का शिकार हैं, और इस बीमारी से अवेयरनेस के लिए दीगर वालिदैन को भी ज़रा बताइए। ऑटिज़म का तो जी ये डिफरेंट इसकी लेवल्स होते हैं। कुछ बच्चों का तो बिल्कुल शुरू में पता चल जाता है जब वो अपनी नेक होल्डिंग नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चों का लेटर हाफ में पता चलता है, कुछ हाई फंक्शनल बच्चे होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऑटिज़म के साथ इस वक्त बहुत अच्छा पढ़ भी रहे हैं। मेरे बच्चों को सेरिबेलर एटेक्सिया है, विच इज़ वेरी रेयर डिजीज़ इन द वर्ल्ड। इट इज़ लाइक 1 in 10 million। और इसमें क्योंकि इसमें ब्रेन सेल्स की डीजनरेशन शुरू हो जाती है, तो यानी कि 4 to 6 years इसकी मैक्सिमम एज है। तो अल्लाह ताला का मौजज़ा है मेरे घर में। मेरा बेटा इज़ लाइक माशाल्लाह 19 years old, बेटी 17 साल की है, और अल्लाह का करम है, अल्लाह का मौजज़ा है जी। बच्चे वैसे ही बड़े मुश्किल है उनकी परवरिश करना। हम कहते हैं कि माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बच्चे हर स्टेज पर उनके लिए एक चैलेंज बनकर सामने आते हैं। फिर बच्चे जब किसी मर्ज का शिकार हो जाए, और बचपन में, क्योंकि बचपन में बच्चा वैसे ही मुश्किल पैदा करता है पेरेंट्स के लिए, फिर इस तरह बच्चे अगर हो जाएं ऑटिज़म का जिस तरह से शिकार हैं, या एक किसी भी किस्म की मर्ज का शिकार हो जाते हैं, तो उनको हैंडल करना, टैकल करना कितना मुश्किल टास्क है, जो कि आपने किया भी। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँ, यानी कि कोई भी माँ इमेजिन ही नहीं कर सकती जब वो अपने फैमिली वे में होती है। वो तो उस प्लानिंग में होती है कि जब उसका बच्चा होगा तो वो किस स्कूल में उसको भेजेगी, उसके साथ क्या करेगी। ऐसा बच्चा गोद में आते ही एक तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। उसके बाद हमें ये नहीं पता होता कि किस एज में बच्चा कैसे बिहेव करेगा। हमने सबसे पहले सोसाइटी को फेस करना होता है। अपने डिप्रेशन से तो हम लड़ ही रहे होते हैं, लेकिन सोसाइटी की एक्सेप्टेंस नहीं है। लोगों का रवैया वो है, बेचारे पता नहीं कौन से गुनाह की सज़ा है, ऐसा क्या किया, अल्लाह से माफ़ी मांगा करो। और लोग जो है शादियों पे बुलाना छोड़ देते हैं, इवेंट्स पे बुलाना छोड़ देते हैं। हमारा सोसाइटी का ओवरऑल माइंडसेट जो है ना बहुत यानी कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। तो हर लेवल पे मुझे लगता है जो स्पेशल नीड्स के बच्चों के पेरेंट्स हैं उनको हर लेवल पे लड़ना पड़ता है। और फैमिली की सपोर्ट कैसी थी आपके हस्बैंड की, बाकी दीगर फैमिली के लोगों की? बच्चों के फादर की नहीं थी, उनके लिए एक्सेप्टेंस मुश्किल थी। यहाँ तक मैंने सुना कि ये पागल है, इनको कमरे में बंद कर दो। मेरे पेरेंट्स की तरफ से बहुत सपोर्ट थी। आई मूव टू पाकिस्तान 8 years बैक, और मैं असल में एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस के लिए मैंने सबसे पहले काम शुरू किया था। इस वक्त एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं हेड कर रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। और जी, और मैं इस वक्त पंजाब सोशल वेलफेयर के साथ काम कर रही हूँ। उनके 2 इंस्टीट्यूट्स हैं जो हम रन कर रहे हैं। अच्छा। एंड वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो सारी डिसेबिलिटीज़ में काम कर रहे हैं, फिजिकली चैलेंज्ड एंड मेंटली चैलेंज्ड। उसके अंदर बच्चों की तालीम भी है, रहन सहन भी है, क्या क्या इंतजाम करते हैं वहाँ पे? जो छोटे बच्चों के प्रोजेक्ट है हमारे, उसमें जैसे ऑटिज़म है, डाउन सिंड्रोम है, ADHD है, जो
इसमें बच्चे मुब्तला हैं क्योंकि ये वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं, तो इनको हम इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ लेकर आते हैं। यानी कि इन्होंने बेड कैसे बनाना है, इन्होंने खाना पीना कैसे है, ग्रोसरी कैसे करने जाना है, व्हाट्सएप पे बात कैसे करनी है, टैक्सी कैसे कॉल करनी है। जो हमारा 18 साल से प्लस बच्चों का है सोशल वेलफेयर पंजाब के साथ प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन में, उसमें हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं। और आपको सुन के खुशी होगी, पूरे एशिया का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमने यहाँ पे बनाया है लाहौर में, जहाँ पे सारी डिसेबिलिटीज़ अंडर वन रूफ हैं। हमारे पास ब्लाइंड बच्चे हैं, लड़के लड़कियाँ। समझ सकती है कि क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे और किस तरह से उनको ट्रीट किया जा सकता है, क्या कुछ उन्हें सिखाने की ज़रूरत है। बिल्कुल, एक माँ से बेहतर यकीनी तौर पर ये कोई नहीं समझ सकता। मुझे ऐसे लगता है कि अल्लाह ने, पहले मुझे ज़रा डिप्रेशन था, ऑफ कोर्स 15 साल मेरे बहुत टफ गुजरे, लेकिन जब मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया कि अल्लाह ताला ने जिस हाल में भी रखा है, एटलीस्ट मेरे बच्चे ज़िंदा है, मेरे साथ है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी। आपने कहा कि आपके हस्बैंड सपोर्टिव नहीं थे, उनके लिए इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल रहा। माँ बाप दोनों के लिए मुश्किल होता है, माँ के लिए बल्कि मैं समझती हूँ ज़्यादा मुश्किल होता है। वो ज़्यादा इमोशनली बच्चे के साथ अटैच होती है और उसने अपने 9 महीने अपने पेट में रख के बहुत सारे फीलिंग्स अपनी उसके साथ बन चुकी होती हैं बच्चे के पैदा होने से पहले ही। लेकिन जब शौहर की सपोर्ट ना मिले तो किस कदर तकलीफ दे मरहला होता है, और उसके बाद फिर बच्चों को संभाल पाना, उस चैलेंज का मैं तो मतलब इमेजिन कर सकती हूँ। सिर्फ आप तो उससे गुजरी हैं। इंसान, मुझे लगता है कि जब उसका साथी उसके साथ होता है ना, तो वो हर मुश्किल से गुजर सकता है। जब आप अकेले हो जाते हैं ना, तो अल्फाज नहीं है मुझे ये बताने के लिए कि क्या गुजरती है। अच्छा अमना साहब, आपके हस्बैंड आपके कोई रिलेटिव थे, कजन थे? नहीं जी, रिलेटिव नहीं थे। रीजंस क्या पता चली बाद में? क्या डॉक्टर से मुशावरत हुई कि जी। पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं? मेरे बच्चे केस स्टडी थे किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में सऊदीया में, और हमें वहाँ पे पता चला जो इनकी बच्चों की बीमारी है वो इंजेक्शन की वजह से है, MMR, मीजल्स, मम्स एंड रुबेला। उसमें ये होता है कि इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ है। इंजेक्शन में होता है अलाइव बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो है ब्रेन में अफेक्ट कर गया बुरे तरीके से, जिसमें डीजनरेशन, वो जो बैक्टीरिया उसने एक्चुअली ब्रेन सेल्स खाने शुरू कर दिए। तो जो ब्रेन सेल्स डैमेज होना शुरू हुए तो ब्रेन बिल्कुल ख़त्म हो। और ये प्रेगनेंसी के दौरान हो चुका? नहीं। अच्छा, ये बाद में, आफ्टर द वैक्सीनेशन। ठीक। अच्छा, ये बच्चे माशाल्लाह आपने बताया कि 18 ईयर्स का बेटा? जी 19 ईयर्स। और नाम क्या है बच्चा आपका? ताहा। ताहा, माशाल्लाह। ताहा, तो कैसा गुजर रहा है टाइम मम्मा के साथ? जबरदस्त जबरदस्त। और फ्यूचर में क्या प्लानिंग्स हैं, क्या बनना है आपने बड़े होके? पायलट बनना पसंद है, इंजीनियर पसंद है, कार रेसिंग पसंद है, एक्टर बनना है? हीरो कौन सा पसंद है? हीरो बताओ। अच्छा चलें, और बेटी कितने साल की हो गई? वो कह रहा है उसको 2 हीरोज पसंद है। अच्छा, 2 हीरोज पसंद है। कौन से बताओ? एक तो हमारे जुनैद होंगे। मुझे तो रहने ही थी। अच्छा, शाहरुख खान। अच्छा शाहरुख खान, तो बच्चों का तो फेवरेट। और सलमान खान, बिल्कुल जी। शाहरुख और सलमान, मेरे भी यही दोनों फेवरेट हैं। जबरदस्त जबरदस्त। और ये तो दिखते भी शाहरुख खान है। आपकी काफी रिजेम्बलेंस है, और वो बॉडी भी बना रहे हैं। जबरदस्त। लगता है कि वर्कआउट ठीक ठाक करते हैं आप। नाम क्या बताया आपने बेटे? ताहा। ताहा। जबरदस्त, बहुत अच्छी बॉडी बनाई है। इसी तरह से वर्कआउट करते रहना आपने। और बेटी का नाम क्या है? महनूर। मानूर। आपने क्या बनना है बड़े होके? क्या बनना है? क्या करोगी बड़े होके, बताओ। डॉक्टर बनना है? क्यों सबको डॉक्टर बनाने पे तुले में? चलें, हमारी ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अच्छा आमना साहब, जो आप बता रही हैं इंस्टीट्यूट भी आपने बनाया है बच्चों के लिए, बहुत बड़ा काम है। गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट कैसी मिल रही है? कितने बच्चे अभी अंडर ट्रेनिंग है आपके इंस्टीट्यूट? ये जी गवर्नमेंट लेवल पे हमें उन्होंने बिल्डिंग दे दी है, आउटसोर्स कर दी है, और हम बिल्स वगैरह, यूटिलिटी बिल्स नहीं देते। ये टाउनशिप में जी। अच्छा, टाउनशिप। सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में है, नशेमन के नाम से। वहाँ हमारा प्रोजेक्ट है मस्कन का और चमन का। और ये सब्सिडाइज है? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट? हम लोग जी बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। सैलरीज वगैरह हम देते हैं वहाँ पे, टीचर्स की रॉ मटेरियल हम लोग की ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है। माशाल्लाह जी, तकरीबन 150 के करीब बच्चे हैं जो आफ्टर एवरी 6 मंथ्स वहाँ से पढ़ के निकलते हैं। और हम अपने बच्चों को ना सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं, 15 कोर्सेज इस वक्त हम करा रहे हैं। जो डेफ बच्चे हैं, ब्लाइंड बच्चे, व्हीलचेयर यूजर्स हैं, हम उनको इंटर्नशिप के लिए भी आगे पुश करते हैं, और फिर उनको जॉब प्लेसमेंट भी। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, फंड्स वगैरह कहाँ से? जी, फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह जो दे देते हैं। अजी
इन बच्चों को ये बताइएगा कि बोलना किस तरह से सिखाते हैं, किस तरह से समझाते हैं कि उन्होंने अपनी चीज़ें थेरेपीज करवाई जाती है? जी 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 किस बिल्कुल तरह से बतानी है, क्या उन्हें चाहिए, क्या वो फील कर रहे हैं? असल में जी जितने छोटी एज में बच्चे जो हैं उनको थेरेपीज़ में डाल दिया जाता है तो वो उतना जल्दी अपने आप को पेरेंट्स भी उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और बच्चे भी जल्दी करते हैं। अगर बच्चों की जल्दी थेरेपीज़ नहीं होती तो उनमें ना डिप्रेशन भी आ जाता है और एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि जब वो अपनी बात नहीं समझा पाते तो वो एग्रेसिवली बिहेवियर शुरू कर देते अच्छा, हैं। ऐसे बच्चों के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनका मतलब ये बहुत बासलाहियत बच्चे होते हैं, अगर किसी शोबे में ये जाते हैं तो वहाँ पर अपने आप को मनवाते हैं। ऐसे भी काबिल बच्चे आपके सामने आए अब तक? बेशुमार हमारे पास माशाल्लाह सक्सेस स्टोरीज़ हैं। हमारे पास ऑटिस्टिक ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त माशाल्लाह गिटार बजाते हैं, लैपटॉप पे पूरा काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं। तो बच्चे मेरे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं अपने कुलीग्स की भी, कुछ उनके बच्चे भी ऑटिज़म के शिकार थे, और जिस तरह से आपने कहा फादर की तरफ से निगलेक्ट होते आए हैं तो उनका भी यही था। ऑब्वियसली माँ इसमें कसूरवार नहीं है, माँ का कहीं पर माँ नहीं चाहती है कि उसके बच्चे इस तरह से पैदा हों या वो पूरी ज़िंदगी सफ़र करें, और माँ बाप को तो ये भी, माँ को बड़ी टेंशन रहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे इन बच्चों का सहारा कौन बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और मैं हमेशा एक बात करती हूँ पेरेंट्स को जो मेरे पास आते हैं या जब भी बात होती है, मैं कहती हूँ अगर आपको यकीन है ना कि हमारा अल्लाह गलती नहीं कर सकता तो इस बात को जहन से निकाल दें कि ये बच्चे किसी गलती की सज़ा हो सकते हैं आपके पास।